नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हाथरस मामले में जो स्वर्ण समाज और SC ST दलितों में जो भेदभाव किया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये जो जातिगत हिंसा फैलाने की बात है, इस तरह की वातावरण बना के उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। दलित और सवर्ण के बीच खाई खोदी जा रही है। लोग सोचते हैं इस तरह से जातिगत समीकरण बना के 2022 का चुनाव जीत लें। इस तरह की भावनाएं पैदा की। हाथरस केस को पूरी तरह से इन चारों लड़कों को निर्दोष हैं, ये झूठा फंसाया गया है, षड्यंत्र किया गया है इनके साथ। और दूसरी बात, जब पीड़िता का सगा भाई संदीप है, उसने अपनी बहन को अपने अफेयर रोकने के लिए उसको प्रताड़ना दी, दंडित किया, मारपीट की, और इस बात को पीड़िता की मां ने अपने बयान में भी कहा कि संदीप ने मारा है उसको, और वो चाहता था इस तरह से कि अपनी बहन को सुधारे, ना करे कोई गलत अफेयर वगैरह ना करे। लेकिन इन्होंने उस समय जो मारपीट की उसे उठा के पटका, इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी। दूसरी बात, तारों की तरफ भाग के गई वो बचने के लिए, तो उसकी जीभ उलझ गई। आपका कहने का मतलब है कि उसके भाई ने उसका मर्डर किया है? मर्डर नहीं किया, भाई ने मर्डर नहीं किया, लेकिन वो बाद में स्थिति बिगड़ती चली गई। डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया आगरा और अलीगढ़ के, इसलिए सफदरजंग भेजा गया। सफदरजंग में इलाज उसका नहीं हो पाया, ये ट्रीटमेंट की कमियां रहीं, और उसके भाई के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इसीलिए जो पहला बयान उसकी मां का है वो बहुत साफ है। उसमें साफ तौर पे मां कह रही है कि हाँ ये हुआ है। मां ना रेप का नाम ले रही है, ना जातिगत बात कर रही है, ना SC ST एक्ट की बात कर रही है। मां उस बात को कह रही है। और ये 6 महीने बाद संदीप पहुँचा था दिल्ली से गाँव, दिल्ली में काम करता था, इसलिए क्यों गाँव में क्यों पहुँच गया, इसलिए उसके साथ ऐसा झूठा फंसाया गया। और उसके 3 साथ में और 3 नाम जोड़ के 4 लोगों को बंद करा दिया गया, झूठा बंद कराया गया। तो जो अभी ये नार्को टेस्ट और CBI जांच की मांग, दोषी जो है ये अभी तो सिर्फ जांच होगी तो पता लगेगा कि इन लोगों ने काम किया है या नहीं किया है। देखिए, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप, जो कि ये नार्को टेस्ट और CBI जांच? देखिए, योगी जी ने सबसे पहले उन SP और DPSP को सस्पेंड कर दिया जहां उन्हें लगा कि कार्य में उन्होंने ड्यूटी में कोई कमी की है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद SIT के 3 उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 अफसर जो निष्पक्ष बहुत तेज़ तर्रार अफसर, उनको SIT में बना दिया गया। उन्होंने जांच करने का शुरू किया। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने उसके बाद कहा इस घटना को लेकर ठीक है, हम इसको CBI जांच के लिए भी अनुशंसा करते हैं कि इसकी CBI भी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने CBI के लिए भेज दिया। अब CBI नार्को टेस्ट कराए, पोलियोग्राफी टेस्ट कराए, सब कुछ टेस्ट कराए। मैं तो कहता हूँ जितनी जाँचें हैं मुलजिमों की भी कराए, मुलजिम के परिवार की भी कराए, और पीड़िता के परिवार की भी कराए, और पीड़िता की माँ, उन सब की पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो। ये सब ज़रूरी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। जांच बाधित नहीं होनी चाहिए, जांच अच्छी तरह होनी चाहिए, जांच में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जांच में किसी तरह की, जो कुछ चैनलों ने, तो मैंने देखा कुछ चैनलों ने तो कैसा माहौल बना दिया कि वो सोच रहे थे कि 2022 का चुनाव इसी वैतरणी से मनीषा मृतका जो है पीड़िता है उसके नाम से 2022 का चुनाव पार कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत था। जातिगत हिंसा फैलाना बिल्कुल गलत था। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, उनके बनाए हुए संविधान, जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे और संविधान निर्मात्री सभा में और भी सदस्य थे, सबने मिलकर उस संविधान को बनाया, आज उसी के संविधान को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। आज विषय ये है कि क्या महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, पद्मावती, हाड़ा रानी, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, इनके इतिहास को आप भुला देंगे, इनको एक तरफ कर देंगे, केवल दलित और सवर्ण के बीच की लड़ाई रखेंगे, केवल यही झगड़ा रखेंगे, केवल यही करेंगे, इससे देश अस्थिर होता है। जब भी किसी केस में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के आधार पर डिसीजन होते हैं, उसके आधार पर आगे प्रोसीडिंग होती है, तो देश के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, समाज के उन्नति के लिए भी गलत है, उसमें बाधा पहुँचती है। इस समाज से हैं, और उनको भगाने के लिए ये सब उनके साथ पहले से किया जा रहा है, उनको परेशान। ये इस तरह की गलत चीज़ें हैं। गांव बनता ही है, गांव तब बनता है जब उसमें हर जाति,
हर धर्म के लोग होते हैं, हर जाति हर धर्म के। शादी विवाह में दलित को भी पूछा जाता है, कहार को भी पूछा जाता है, नाई को भी पूछा जाता है, ब्राह्मण को भी पूछा जाता है, वैश्य को भी पूछा जाता है, पंडित को भी, सबको पूछा है। जब सब कुछ मिलके होता है तभी गांव बनता है। गांव को मत बांटिए। शहरों में बहुत भेदभाव है, शहरों में बहुत बटे हुए हैं, लेकिन आज भी गांव की ज़मीनी धरातल पर लोग जीते हैं। गांव में लोग नाम से और उससे रिश्तों से जाने जाते हैं। दिल्ली में लोग फ्लैटों के नंबर से जाने जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी रिश्तों और नातों से जाने जाते हैं। इसको इस तरह से बांटना गलत है और पूरी तरह से इस तरह से इस केस में जो राजनीति हो रही है, वो सांसद वहां पहुंच रहे हैं। हाथरस को एक पिकनिक स्पॉट बना लिया गया है। हाथरस से ये माना जा रहा है, हाथरस जाने से हम योगी जी की सरकार को गिरा देंगे। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। कुछ न्यूज़ चैनलों ने इस बात का ठेका लिया कि हम इस केस के द्वारा सरकार को गिरा देंगे। कितना दुखद है, कितना निहायत है। मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होते हुए भी दिखना चाहिए, होना भी चाहिए। और केवल इस आधार पर कि एक जातिगत मुद्दे के आधार पर ऐसा किया जा रहा है तो देश के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, हमारे उत्थान और विकास उससे बाधित होगा और वो पूरी तरह से निहायत गलत है। जैसा कि आप ये केस लड़ रहे हैं, तो अब पहली हेयरिंग कब है इस केस की? अभी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच आगे अपनी बढ़ाएगी, उसके बाद चार्जशीट फाइल करेगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तब चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर आगे कोर्ट में पुटअप होगी और उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग होगी। अब इसमें कुछ लोगों ने केस ट्रांसफ़र की पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसकी अगले हफ्ते सुनवाई है। उसमें भी साफ तौर पर यह है, आपको लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं, आपको एसआईटी पे विश्वास नहीं, आपको सीबीआई जांच पे विश्वास नहीं, आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं। अब आप दिल्ली केस मंगवाना चाहते हैं, इसका मतलब सारे लोग केस को दिल्ली मंगवाएंगे, सब प्रदेशों के केस दिल्ली में आएंगे। तो क्या दिल्ली में ही न्यायाधीश हैं? क्या मतलब उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश नहीं है, न्यायपालिका नहीं है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे पुराना हाईकोर्ट नहीं रहा? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपनी इतिहास नहीं रहा है? क्या आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं? ये पूरी तरह से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, हमारे देश में हर रोज़ दर्जनों बलात्कार हो रहे हैं, तो आखिर इन लोगों के लिए वकील कैसे मिल जाते हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में आकर और बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करते हैं? कि ऐसे में हमारे देश में बलात्कार कभी रुक सकता है जबकि बचाने के लिए हजारों दर्जनों वकील खड़े हैं? आपके परिवार के किसी पे कभी कोई केस हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं। जिन लोगों के परिवार के लोग जेल में बंद हैं, जो जेलों में भरे पड़े हैं, उनसे पूछिए वो कैसे वकीलों को ढूंढते हैं, कैसे वकीलों के पास जाते हैं, कैसे वकीलों के लिए चक्कर लगाते हैं और कैसे उनको वकील चक्कर लगवाते हैं। उनके परिवार वालों से पूछिए जो जेलों में जिनके लोग हैं, जिसका परिवार को लोग जेल में होता है, जिसका बेटा, भाई, पिता, मित्र, दोस्त जेल में होता है, वो वकील को भी ढूंढता है, कोर्ट भी धक्के खाता है, बेल भी जमानत अर्जी लगवाता है, खारिज भी होती है, हाई कोर्ट में भी खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है। आप सोचते हैं चेन्नई से लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट आते हैं, आसाम गुवाहाटी से सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जम्मू श्रीनगर से सुप्रीम कोर्ट आते हैं अपने न्याय के लिए। तो उनको वकील ज़रूरत पड़ती है और उनको वकील मिलते हैं और वकीलों को मिलना चाहिए और उनके काम ईमानदारी, निष्ठा से निडर होकर, निर्भय होकर करने चाहिए।